परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण। है आत्मा चल प्रभु को सौंप दे, तू सारा जीवन। ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, कर ले अभिवादन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। ઓમ શાંતિ. ગીતા જ્ઞાનના 8મા સત્રમાં આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આદરણીય ઉષા દીદીજીનું સ્વાગત કરવા માટે રાજુભાઈ બ્રહ્મભટ્ટને વિનંતી કરીશ કે તેઓ સ્ટેજ પર આવી દીદીજીને પુષ્પગુચ્છ અર્પિત કરે. રાજુભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ, પ્રમુખ, ફેડરેશન ઓફ સિનિયર સિટીઝન ક્લબ. ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता के आज के सत्र के अंदर हम 7वें अध्याय के अंतिम बातों को समझेंगे, जहाँ अर्जुन के महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जैसे कल शाम को हम सभी ने बहुत सुंदर बात भगवान के मुख से सुनी कि जिनकी बुद्धि इच्छाओं के द्वारा मारी गई है, वे अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कहाँ जाते हैं? देवताओं की शरण में जाते हैं, परमात्मा की शरण में नहीं जा सकते हैं।
यहाँ बहुत स्पष्ट ये बात हो जाती है कि देवताएं और परमात्मा दोनों में महान अंतर है। जैसे पिता और पुत्र, कई बार कई लोग समझते हैं, दुनिया के अंदर भी कोई सेठ जी होता है जिसके पास अधिकार है कुछ कार्य करने का, परंतु उनके सामने जाने की पात्रता या हिम्मत नहीं होती है। तो सोचते हैं चलो इसके पुत्र के पास ही चले जाते हैं, पुत्र को मनाना तो आसान हो जाएगा। तो जहाँ स्वार्थ की बात आती है, इच्छा पूर्ति माना कहीं न कहीं कोई न कोई स्वार्थ समाया है, और उस स्वार्थ के कारण वो पात्रता नहीं जो ईश्वर के सामने जा सके। तब वो उनके जो पुत्र है, वैसे तो हम सभी पुत्र हैं, बच्चे हैं परमात्मा के, लेकिन जो दिव्य आत्माएं हैं वो जैसे बड़े पुत्र हैं। तो वो दिव्य आत्माओं की शरण में चले जाते हैं और फिर उन्हें रिझाने के लिए अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विधि विधान को अपनाते हैं। चाहे सात्विक पूजा, कहीं राजसिक पूजा और कहीं तामसिक, तो विधि विधान का पालन करते हैं और अपनी इच्छा की पूर्ति करते हैं। वैसे तो उन दिव्य आत्माओं के भी अधिकार में नहीं है उनकी इच्छाओं को पूरा करना। इसीलिए भगवान कहते, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारी प्राप्ति मेरे द्वारा ही प्रदत्त होती है। लेकिन वो क्या समझते हैं, हाँ देवताओं ने हमारी ये इच्छा, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। अल्पज्ञ बुद्धि, भगवान क्या कहते हैं, वो मनुष्य अल्पज्ञ बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं तो प्राप्त होने वाले फल भी सीमित और क्षणिक होते हैं। जब ये बात कही तो अर्जुन का प्रश्न स्वाभाविक है कि परमात्मा को मनुष्य क्यों नहीं जान पाते, क्यों देवताओं की शरण में चले गए। या तो कहीं न कहीं ईश्वर को समझा नहीं है कि वो कौन है, या उसके सामने जाने का तरीका मालूम नहीं है, इसीलिए वो देवताओं की शरण में जाते होंगे। तो ये प्रश्न स्वाभाविक है कि परमात्मा को मनुष्य क्यों नहीं जान पाते हैं। तब भगवान कहते हैं, संसार के संपूर्ण प्राणी इच्छा और द्वेष अर्थात राग द्वेषादि द्वंद्व से उत्पन्न मोह से ग्रस्त है, इसीलिए वे मुझे नहीं जान पाते हैं। जहां अंदर में विकृतियां हैं, विषय है, काम क्रोध आदि, इच्छा यानी स्वार्थ है, द्वेष है, तो वो मोह से ग्रस्त होने के कारण वो मुझे नहीं जान पाते हैं। और फिर आगे भगवान कहते, बुद्धिहीन मनुष्य मुझ अव्यक्त पुरुष परम पुरुष को व्यक्त भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। वो समझते हैं कि मैं व्यक्त हूँ, मुझ अव्यक्त को वो समझने की क्षमता नहीं है। वे मुझ अजन्मा, पुनः परमात्मा अपना परिचय देते, मैं कौन हूँ। अर्जुन को भी, क्योंकि इस वक्त अर्जुन भी मोहग्रस्त था, इसीलिए ये बात उसको कह रहे कि तू भी मुझे नहीं समझ पा रहा है। और इसलिए कहा, वे मुझ अजन्मा अविनाशी सर्वोच्च को नहीं जानते, क्योंकि मैं सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता। भगवान सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता है। फिर कहा,
जिसमें मैं अवतरित होता हूं, श्री कृष्ण के नर स्वरूप में, मैं इनके तीनों कालों को, भूत, वर्तमान और भविष्य को भी जानता हूं। कितनी स्पष्टता से गीता के अंदर ये बात कही है। कई बार पढ़ा होगा लेकिन समझ नहीं पाए कि आखिर परमात्मा अर्जुन को, या ये जो डायलॉग चल रहा है वो खाली उस अर्जुन का नहीं है, हमारे मन के अंदर भी ये प्रश्न सारे हैं और इसका उत्तर भगवान हमें भी दे रहे हैं। फिर उसके बाद पुनः अर्जुन प्रश्न करता है, और क्या प्रश्न करता है? तो फिर परमात्मा को कौन जान पाते हैं? अच्छा, कौन नहीं जान पाते हैं? जो मोहग्रस्त है, स्वार्थ है, द्वेष है, वो नहीं जान पाते। तो फिर कौन जान पाते हैं? तो उसका भी उत्तर भगवान ने बड़ा सटीक दिया, जो पुण्य कर्म करने वाले हैं, यानी पात्रता। वो पात्रता का आधार क्या? तो पात्रता का आधार है पुण्य कर्म। जो पुण्य कर्म करने वाले हैं, जिनके पाप नष्ट हो गए हैं और राग द्वेषादि द्वंद्व के मोह से मुक्त होकर अपने व्रत में दृढ़ है। कौन सा व्रत? जो शुद्धता का व्रत है, जिसको कहा ब्रह्मचर्य व्रत। तो जो अपने व्रत में दृढ़ रहकर मुझ में अपने मन को एकाग्र करते हैं, वे अंत में संपूर्ण आध्यात्म, दिव्य कर्म, भौतिक जगत, देवताओं और यज्ञ के विधियों का नियंत्रक मुझे जान जाते हैं। बड़े सुंदर ढंग से भगवान ने कहा, पुण्य कर्म करने वाले जिनके पाप नष्ट हुए हैं, राग द्वेषादि द्वंद्व के मोह से भी मुक्त होकर जो अपने व्रत में दृढ़ रह करके मुझ में अपने मन को एकाग्र करते हैं, वो अंत में सब कुछ जान जाते हैं। आज आप सभी को ये जो ज्ञान की बातें समझ में आ रही है, गीता की बातें समझ में आ रही है, अर्थात जो सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें, तो जरूर कई जन्मों का जो पुण्य उदय हुआ है, तब आप यहाँ पहुँचे हैं, ऐसे नहीं पहुँचे हैं। तो पुण्यात्मा है आप। अपनी पात्रता को समझो कि ये अवसर ऐसे ही नहीं मिला। नहीं तो नडियाद में कितने हैं, पॉपुलेशन क्या है, लेकिन कोटों में कोई में भी कोई विरला। अगर आपको ये अवसर मिला है, या आपको ये समझ आए कि चलो जाते हैं, या किसी न किसी के द्वारा जब आपको संदेश मिल गया और आपने उस अपॉर्चुनिटी को ऐसे ही नहीं उठाया है। संदेश तो कितनों के पास गया, लेकिन जब हमारे पूर्व पुण्य कर्म का उदय होता है, तो आप सभी पुण्यात्मा है और ये पुण्य उदय हुआ है। लेकिन अभी भी अगर इसका लाभ नहीं लिया, तो फिर क्या कहेंगे? तकदीर ही कहेंगे। तो इसीलिए इस अवसर से जो परमात्मा आपको देना चाह रहे हैं, पात्रता है आपके अंदर, अब उसको रिसीव करने का समय आया है। तो ये नहीं कि अभी बस सुन लिया, समझ लिया, गीता को जान लिया, ठीक है, अभी फिर वापस सो जाओ अज्ञानता की नींद में। नहीं, अभी जागने का वक्त आया है, और जागते हैं तो कुछ पाते हैं, सो जाते हैं वो क्या पाएंगे? तो इसीलिए भगवान कहते अंत में वो संपूर्ण आध्यात्म, दिव्य कर्म, क्या मना आगे क्या करना है, क्या पूर्ण आध्यात्म क्या है, अभी तो कुछ नहीं समझा है,
आप समझते हैं कि हमने इतने दिन में बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया, अभी तो खाली एक अंश है, अभी तो कुछ नहीं है, एक अंश ही प्राप्त हुआ है। लेकिन संपूर्ण अध्यात्म क्या है, दिव्य कर्म कैसे आगे करना है, भौतिक जगत क्या है, देवताएं कौन है, यज्ञ की विधियों का नियंत्रक मुझे भी जान लेते, ईश्वर के भी संपूर्ण स्वरूप को जान लेते हैं। 8वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग, हर अध्याय योग है। अक्षर ब्रह्म योग भगवान योग विज्ञान के बल देते हैं, योग विज्ञान पर बल देते हैं। वे इस रहस्य का उद्घाटन करते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु के समय उसकी जो अवस्था होती है वैसी ही उसकी गति होती है। वह हमें ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात्रि का ज्ञान देने के साथ साथ व्यक्त और अव्यक्त का अंतर भी स्पष्ट करते हैं तथा इस भौतिक जगत से जाने के 2 मार्ग के बारे में स्पष्ट करते हैं। प्रथम श्लोक से लेकर 7वें श्लोक तक अर्जुन के 7 प्रश्न हैं। हमारे भी है ये प्रश्न, और बहुत सुंदर तरीके से मैं कभी कभी ये 7 प्रश्न पर जब सोचती हूँ तो महसूस होता है कि आज अगर यही 7 प्रश्न किसी महात्मा से पूछा जाए तो एक एक प्रश्न का शायद एक एक दिन क्या एक एक हफ्ते तक लेक्चर दे सकते हैं। लेकिन वो एक हफ्ते के लेक्चर के बाद कितना समझ पाएंगे कि आखिर उसका तंत्र क्या है। इसलिए दुनिया में कहा गया है कि कोई भी सब्जेक्ट को, कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को अगर सिंप्लीफाई कर देता है वो महान है, लेकिन सिंपल सब्जेक्ट को अगर कॉम्प्लिकेटेड कर दे वो कंफ्यूज्ड है। खुद कंफ्यूज है तो उसको स्पष्ट क्या करेंगे। तो भगवान कितना सुलझा हुआ है ये 7 प्रश्न के उत्तर से हम समझ पाएंगे। 8वें श्लोक से लेकर 16वें श्लोक तक योगयुक्त होकर ध्यान की यथार्थ प्रक्रिया पुनः बताई है। 17वें श्लोक से लेकर 22वें श्लोक तक ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात्रि का तथा परमधाम का वर्णन किया है। और 23वें श्लोक से लेकर 28वें श्लोक तक शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग, ये 2 मार्ग के बारे में जो बताया, इस संसार से जाने के शुक्ल मार्ग क्या है, कृष्ण मार्ग क्या है, उसका विषय भी स्पष्ट होगा। अब अर्जुन के 7 प्रश्न। तो यहाँ अब अर्जुन से कृष्ण को संबोधित करता है, हे पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम कौन है? परम पुरुष, परमात्मा है। अब तक वो भी नहीं समझ पा रहा था, इसीलिए भगवान उसको भी कहने लगे तू भी मोहग्रस्त है, तुम भी मुझे नहीं समझ पा। अब अर्जुन समझा कि सचमुच ये साकार माध्यम से बोलने वाली शक्ति परमात्मा है। तो ये हे पुरुषोत्तम जो कहा, ये श्री कृष्ण को नहीं कहा है। अब तक तो वो केशव या कृष्ण अलग अलग नामों से ही संबोधित कर रहा था, लेकिन अब 8वें अध्याय में जब रियलाइजेशन हुआ कि मुझे कौन कह रहा है, कोई साधारण व्यक्ति या जिसको मैं अपना सखा मानता था, अपना दोस्त मानता था, वो मुझे नहीं कह रहा है। तो अब वो उसको एड्रेस करने का तरीका बदल गया और कहता है कि हे पुरुषोत्तम, प्रश्न देखो, ब्रह्म क्या है? अब वो समझना चाहता है।
अब तक तो ज्ञान की बातें चल रही थी, लेकिन अब सूक्ष्म बातों को समझना चाहता है। तो कहा ब्रह्म क्या है, दूसरा कहा आध्यात्म क्या है। 8 अध्याय तक अध्यात्म ज्ञान सुना उसने, उसके बाद उसको महसूस हुआ कि नहीं, ये ज्ञान आध्यात्म नहीं है, आध्यात्म कुछ और है, और सूक्ष्म है। तो ये प्रश्न करता, आध्यात्म क्या है। तीसरा प्रश्न, श्रेष्ठ कर्म क्या है। माना कर्म कर्म विकर्म की गति समझाई, कर्म योग समझाया। अब पूछता है श्रेष्ठ कर्म क्या है। ये भौतिक जगत क्या है, ब्रह्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है, फिर देवताएं क्या है। जो कहा मूढ़मती मनुष्य देवताओं की शरण में जाते हैं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। तो अब ये समझना चाहता है परमात्मा और देवता दोनों में अंतर क्या है ना। अपने ही प्रश्न, हमारे ही प्रश्न है ना। फिर कहा यज्ञ का अधिष्ठाता कौन है और वो मनुष्य शरीर में कैसे है। इसका मतलब यहां स्पष्ट हो गया, श्री कृष्ण का शरीर नहीं था, लेकिन श्री कृष्ण का नर स्वरूप था। तभी वो पूछता है कि यज्ञ का अधिष्ठाता और वो मनुष्य शरीर में कैसे है। तो देवता का शरीर नहीं है, मनुष्य शरीर है। और फिर 7वां कि मृत्यु के समय आत्म संयमी आपको कैसे जान सकता है। ये 7 प्रश्न बहुत गहरे हैं, लेकिन भगवान एक एक का उत्तर इतना शॉर्ट में और सटीक देता है। देखो ब्रह्म क्या है, तो भगवान कहते हैं जो अक्षय है, अविनाशी है, दिव्य तत्व है, जिसका विधान कभी नहीं बदलता, वो ब्रह्म महतत्व है। एक ही लाइन में जवाब दे दिया। इससे सिंप्लीफाइड जवाब और क्या हो सकता है। अक्षय माना जो कभी ये सृष्टि 5 तत्व जो है परिवर्तनशील है। यहां जो 5 तत्व है वो पांचों तत्व परिवर्तनशील है, इसको दिव्य नहीं कहेंगे। लेकिन ब्रह्म महतत्व है, ये 5 तत्वों की दुनिया से पार महतत्व है, जो अक्षय, जो कभी मिटता नहीं है। ये दुनिया के लिए तो कहा जाता प्रलय हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो वो अक्षय है, अविनाशी है और दिव्य तत्व है, जिसका विधान कभी नहीं बदलता। यहां इस दुनिया में विधान बदलता है, 5 तत्व का विधान बदलता रहता है। सतयुग में उसका विधान अलग होता है, तो कलयुग में उसका विधान अलग है। लेकिन उस ब्रह्म महतत्व का विधान कभी नहीं बदलता, वो ब्रह्म महतत्व है। इसीलिए कई लोगों ने मिसअंडरस्टैंड कर दिया और कहा ब्रह्म ही भगवान है। क्योंकि जैसे परमात्मा अविनाशी है, अक्षय है, दिव्य है, तो सोचा वही परमात्मा नहीं। तभी सही रूप से कहा गया पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर। पार, ये 5 तत्वों की दुनिया से पार जो छठा तत्व है, उस ब्रह्म महतत्व में निवास करने वाला ईश्वर। दूसरा प्रश्न क्लियर हो गया। ये प्रश्न क्या अभी तक नहीं हुआ? क्लियर हो गया ना। दूसरा प्रश्न, अध्यात्म क्या है? भगवान बहुत सुंदर तरीके से इसका जवाब देते हैं। जो आत्मा और परमात्मा के ज्ञान के अध्ययन द्वारा
माया के अधिपत्य से निकलकर आत्मा के अधिपत्य यानी स्व के भाव में स्थित होकर के उन्नति को प्राप्त करता है, वो अध्यात्म है। आज किसी को पूछा जाए, कोई स्पिरिचुअल लीडर को ही अगर पूछा जाए व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, कितनी बड़ी पुस्तक है, मार्केट में आप जाएंगे ना, इतनी बड़ी पुस्तक, लेकिन इसको पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आता है व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। लेकिन भगवान ने कहा, यही शब्द को आप देखो किस तरह से समझाया है। अध्यात्म शब्द निकला है अध्ययन, इसलिए कहा जो आत्मा और परमात्मा के ज्ञान के अध्ययन। अध्ययन से क्या होगा, स्पिरिचुअल विजडम से वो शक्ति इंसान के अंदर भी आती है जो माया के अधिपत्य से निकलता है, बाहर आ जाता है। अध्ययन करते करते उसकी जो आंतरिक स्थिति है, जो आत्म शक्ति, आत्म बल है, वो इतना आ जाता है व्यक्ति के अंदर, जो माया के अधिपत्य से, माया माना कमजोरी, माया क्या चीज है, कमजोरी है। जैसे आज मानो आपको कहा जाए, जैसे कल शाम को जो गीता के अंदर हमने सुना, संतुलित शयन जागरण, अगर कहा जाए कि भाई जल्दी सो जाओ और सुबह जल्दी उठना, 4 बजे उठ जाना। अब सो तो गए लेकिन आदत नहीं होती है, नहीं उठ पाए। पूछो क्यों नहीं उठ पाए, तो कहेंगे भाई माया है ना, माया हमें उठने नहीं दे रही है, वो भाग्य लेने नहीं दे रही है। दुनिया में लोगों ने इसीलिए माया धन को समझ लिया। वास्तव में धन माया नहीं है, लेकिन जो उस धन को बुरे रास्ते में लगाता है वो माया हो जाती है। तो जहां कमजोरी आई इंसान की, वो कमजोरी ही माया है। माया कोई चीज थोड़ी है, कोई वस्तु थोड़ी है। जो उस धन को कमजोरी के प्रति यूज करता है, शराब पीने में, जुए खाने में जाने में, गलत जगह पर गया तो वो माया बन गई। तो इसीलिए कहा आत्मा और परमात्मा के ज्ञान के अध्ययन द्वारा माया के अधिपत्य से जो निकल आता है, यानी अपनी कमजोरी के अधिपत्य से जो निकल आता है और आत्मा के अधिपत्य में स्थित हो जाता है। जो आत्मा के 7 गुण हमने देखे स्वधर्म, उस 7 गुणों में जो स्थित हो जाता है, उस अधिपत्य में एस्टैब्लिश कर लेता है, यानी जिसको कहा जाए स्वराज्य अधिकार। हर इंद्रिय के ऊपर उसका अधिकार। कमजोरी माना इंद्रियों की अधीनता। लेकिन जो स्पिरिचुअल विजडम से, समझ से उस इंद्रियों के ऊपर अधिकार प्राप्त कर लेता है, उस अधिपत्य में आ जाता है, वो अध्यात्म है। जिससे आप सेल्फ सॉवेरेनिटी, अपने ऊपर अधिकार प्राप्त कर लो, ये है स्पिरिचुअल पावर। ये स्पिरिचुअल पावर है। स्पिरिचुअलिटी जब आती है, आध्यात्मिक ज्ञान, तो ज्ञान को हमने पहली बार ही सुना था, ज्ञान माना शक्ति, ज्ञान माना रोशनी। तो अध्ययन करने से वो रोशनी आती है, वो समझ आती है, वो पावर आत्मा का आ जाता है जो अपनी ही इंद्रियों के ऊपर अधिकार प्राप्त कर ले। अधीनता छूट जाती है, गुलामी छूट जाती है। उसको कहते स्पिरिचुअल पावर। स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग से स्पिरिचुअल पावर आया। यह अध्यात्म है। इतना सिंप्लीफाइड कर दिया समझने के हिसाब से, तब कहा वो परमात्मा है
जिसने ये गीता ज्ञान दिया है, क्योंकि इससे और सिंप्लीफाइड फॉर्म हो ही नहीं सकता है। तीसरा सवाल, श्रेष्ठ कर्म क्या है? तो भगवान कहते हैं, पंच महाभूतों से उत्पन्न देह के अभिमान या विकारों से परे रहकर जो सकारात्मक कर्म करता है वह सुकर्म या श्रेष्ठ कर्म है। विकारों के वशीभूत यानी स्वार्थ के वशीभूत कर्म नहीं करता है, विकृति में आकर के कर्म नहीं करता है, लेकिन उससे परे रहकर जो सकारात्मक कर्म करते हैं वो सुकर्म या श्रेष्ठ कर्म है। चौथा कहा, ये भौतिक जगत क्या है? तो भगवान कहते हैं, पंच महातत्वों से बना यह संसार जिसमें प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है, ये भौतिक जगत है, जहां परिवर्तन की प्रक्रिया हर घड़ी हमें देखने को मिलती है। एवरी मोमेंट इज चेंजिंग, हर घड़ी परिवर्तनशील है। परिवर्तन एक नित्य प्रक्रिया है। चाहे इंसान के शरीर के अंदर भी हर घड़ी परिवर्तन आ रहा है, कोई क्षण ऐसा नहीं जब परिवर्तन न हो। ये परिवर्तन की प्रक्रिया जहां है वो भौतिक जगत है। इसीलिए कहा जाता चेंज इज कांस्टेंट। इस दुनिया के अंदर एक ही चीज कांस्टेंट है और वो है चेंज। परिवर्तन एक नित्य प्रक्रिया है, इट इज कांस्टेंट। कोई घड़ी ऐसी नहीं जहां परिवर्तन न हो रहा हो, चाहे प्रकृति के अंदर, चाहे मनुष्य आत्मा में, चाहे ये विश्व के कई लॉज जो है उसमें भी परिवर्तन आ रहा है। हर चीज में परिवर्तन आ रहा है। कौन सी चीज है जिसमें परिवर्तन नहीं है? ये भौतिक जगत है। चेंज इज कांस्टेंट। पांचवा सवाल, यज्ञ का अधिष्ठाता कौन है और वो मनुष्य शरीर में कैसे है? तो भगवान कहते हैं, देहधारियों में श्रेष्ठ देवताओं का शुभ कर्म रूप यज्ञ का अधिष्ठाता मैं ही हूं, परमात्मा है। देहधारियों में श्रेष्ठ है देवताएं, और देवताओं का जीवन रूपी यज्ञ शुद्ध है। तो शुभ कर्म रूप यज्ञ का अधिष्ठाता मैं हूं। उनको भी ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया में अगर ले गए हैं तो वो परमात्मा ही है। जिस यज्ञ के अंदर ज्ञानाग्नि, ज्ञान अग्नि की तरह है, जिससे उनका, क्योंकि अग्नि में कोई भी चीज डालो अशुद्धि जल जाती है, शुद्ध स्वरूप उसका आता है। सोना डालो, खाद जल जाएगी, शुद्ध सोना बाहर आएगा। तो प्यूरिफिकेशन के लिए अग्नि चाहिए। तो ये ज्ञान अग्नि है, और इस ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा शुभ कर्म, जिस शुभ कर्म से जीवन रूपी यज्ञ के अंदर शुद्धिकरण हो जाता है, वो ज्ञान का अधिष्ठाता या ये एक बेहद का ज्ञान यज्ञ जो रचा है, इस बेहद के ज्ञान यज्ञ का अधिष्ठाता कौन है? ईश्वर है, कोई व्यक्ति नहीं है। इसीलिए आप यहां देखेंगे, हर बहन को देखो आप, हर बहन इतनी अच्छी बातें सुनाती है, आप समझेंगे भाई इससे तो ये बहन और अच्छा सुनाती है, इससे ये बहन और अच्छा सुनाती है। तो कहने का भावार्थ कि ईश्वर की ही ये ताकत है
जिसने अनेकों के जीवन रूपी यज्ञ को इतना शुद्ध किया है ज्ञानाग्नि से कि हर कोई के अंदर आपको वो शक्ति नजर आएगी। नवरात्र के दिन आ रहे हैं। नवरात्र अर्थात शक्तियों के दिन। ये शक्तियां कौन थी? शिव की उत्पन्न की हुई शक्तियां थी। प्रैक्टिकल में एक एक बहन ब्रह्मा कुमारीज में साक्षात वो शक्ति है जो शिव ने उत्पन्न किया है, जो शिव ने उत्पन्न किया है। दुनिया के अंदर गुरु लोग जो होते हैं वो बहुत अच्छे ज्ञानी तपस्वी भी होंगे और बहुत अच्छी तरह से कोई भी सब्जेक्ट का विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन आप लोग ने देखा होगा प्रैक्टिकल, उनके जाने के बाद उसकी गद्दी संभालने वाला कोई नहीं होता है। वो एक को भी अपने जैसा नहीं बना सकते हैं। और यहाँ भगवान ने इतनी शक्तियों को अपने जैसा बना दिया है। अपने जैसा बना देना, हाँ, दुनिया में एक पिता अपने पुत्र को अपने जैसा बना दे, बहुत बड़ी बात हो जाती है। 4 पुत्र है, 4 को अपने जैसा नहीं बना, एक आध को बना देगा, 4 को नहीं बना सकता है, इतनी भी ताकत नहीं है। लेकिन यहाँ एक एक बहन के द्वारा आप ज्ञान की बातें सुनो तो आपको लगेगा इतनी छोटी बहन है, इतना ज्ञान कहाँ से आया? क्योंकि भगवान ने एक एक को ऐसा बनाया है। तो इसलिए कहा कि इस ज्ञान यज्ञ का अधिष्ठाता मैं ही हूं। फिर अंतिम प्रश्न, मृत्यु के समय आत्म संयमी परमात्मा को कैसे जान सकता है? तब भगवान कहते हैं, जिसने जीवन भर जो अभ्यास किया हो उसे अंत काल में वही स्मृति रहती है, और जो अंत काल में मेरी स्मृति में रहकर देह त्याग करता है वह मेरे सानिध्य में आ जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम हर समय ये अभ्यास करो। क्या अभ्यास करो? मेरी स्मृति में रहकर युद्ध करो। कौन सा युद्ध? जीवन रूपी संघर्ष। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये दुर्जय शत्रु है। तो कोई हिंसक युद्ध की बात भगवान कर ही नहीं रहे। भगवान अगर हिंसा सिखाए तो फिर आज का मनुष्य अगर हिंसा करे तो उसको तो पुण्य कर्म मानना चाहिए, उसको सजा क्यों देना चाहिए? लेकिन नहीं, भगवान ने हिंसक युद्ध बताया ही नहीं है, अहिंसक युद्ध बताया। और शत्रु कौन है? हमारे अंदर है। उस शत्रु को मारना है, यह संघर्ष करना है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये दुर्जय शत्रु है। ये शत्रु परमात्मा स्मृति में रहने नहीं देंगे। उसी समय मायावी प्रवृत्ति बाधा के रूप में प्रत्यक्ष उद्भव हो जाती है। हाँ, इसीलिए भगवान कहते, जिसने जो जीवन भर अभ्यास किया होगा ना, वही अंत काल में याद आएगा। तो देखो हम क्या अभ्यास में हैं, किस अभ्यास में है। वो एक बहुत सुंदर दृष्टांत याद आता है। दृष्टांत अच्छा लगता है नहीं सबको? तो बहुत अच्छा दृष्टांत याद आता है कि एक बार एक व्यक्ति जो किसान था, खेती बाड़ी उसकी थी, उसके 3 बेटे थे, लेकिन तीनों बेटों को खेती बाड़ी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, जैसे आज की दुनिया में होता है। कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि नहीं, हम तो जॉब करेंगे। तो तीनों बेटे पढ़ लिखते हुए
कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया। अब जब अंतिम समय आया बुजुर्ग का, बूढ़े पिता का, तो उसको नीचे लेटाया गया। उसकी वाचा चली गई, लेकिन होश था। उसके बेटों को संदेशा दे दिया कि भाई अभी पिता की अंतिम घड़ी है, अगर देखना चाहो तो आ जाओ। बहुत दूर नहीं था, घंटे 2 घंटे के रास्ते पर ही थे, तो फटाफट पहुंच गए अपने साधनों के माध्यम से। देखा पिताजी को नीचे लिटा दिया गया है। पिताजी ने जैसे ही देखा, बच्चे आए तो वो कुछ कहना चाहते थे, ऐसे ऐसे इशारा करने लगे। अब तीनों को लगा कि जरूर कोई धन छुपाया हुआ है जिसका इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। तो जब वो बाहर दिखाते हुए ऐसे ऐसे करने लगे, तो तीनों बेटे पास में आ गए। पिताजी क्या कहना चाहते हो? लेकिन वाचा चली गई थी, बोल नहीं पा रहे थे, इशारा कर रहे थे। तो तीनों बेटों ने कहा भाई डॉक्टर को बुलाओ, कुछ कहना चाहते हैं और जरूरी संदेश होगा, तभी हमारे आने तक उसने अभी तक शरीर नहीं छोड़ा है, वो हमें इन्फॉर्म करना चाहते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर को कहा भाई कैसे भी करके इसकी वाचा लाओ, बोल पाए। डॉक्टर कहता है ऐसा तो कोई होता नहीं है, लेकिन एक इंजेक्शन है, ट्राई कर सकते हैं, गारंटी नहीं है, ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बहुत महंगा है। अरे कितना भी महंगा हो कोई बात नहीं, लगाओ, वो कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, ट्राई करते हैं। अब वो 10,000 का इंजेक्शन है, 10,000 का इंजेक्शन मंगाया गया, बूढ़े को लगाया गया। सचमुच वाचा आई। वाचा आई तो बूढ़े ने कहा अरे वो बकरियां सारा अनाज खा रही है। वो बाहर दिखा के कह रहा अरे वो बकरियां सारा अनाज, इतनी मेहनत से मैंने अनाज जो इकट्ठा किया वो सारा खा रही है। और बस प्राण निकल गए। बेटों ने कहा जाते जाते भी 10,000 हमने तो सोचा था कुछ छिपा हुआ धन होगा। अब जिसने जीवन भर जो किया है वही अंत मते सो गति होती है। इसलिए देखो उस वक्त उसको कितना भी कोई अगर भगवान का नाम याद दिलाए, अपने इष्ट देवों का नाम दिलाए, क्या याद आएगा? वाचा अगर चली जाती है तो कान भी चले जाते हैं। उसके कान के पास आप गीता सुनाना शुरू करो, भगवान का नाम लेना शुरू करो, कुछ नहीं। इसलिए भगवान अर्जुन से भी कहते हैं, अर्थात हम सब अर्जुन से भी कहते हैं कि तुम हर समय मेरी स्मृति में रहते हुए संघर्ष करो। जीवन का संघर्ष तो करना ही होगा, लेकिन ऐसा अभ्यास अपना बनाओ जो बस उसकी याद बनी रहे। तो मृत्यु के समय आत्म संयमी परमात्मा को कैसे जान सकते हैं? उसका भगवान ने यही कहा कि आप अभ्यास अपना बढ़ाओ। और देखो कौन सा अभ्यास चल रहा है। फिर पुनः परमात्मा अपना परिचय अर्जुन को देते कि हे अर्जुन, मैं सर्वज्ञ, मैं सब कुछ जानता हूं, अनादि, सभी का नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सभी का आधार मूर्त, नित्य दिव्य प्रकाश स्वरूप अशरीरी हूं।
कितना स्पष्ट शब्द में कह दिया, कितना स्पष्ट शब्द में कह दिया, समझ पाए कि कौन है वो, कौन कह रहा है हमें। तो हे अर्जुन, मैं सर्वज्ञ, अनादि, सभी का नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सभी का आधार मूरत, नित्य दिव्य प्रकाश स्वरूप अशरीरी हूं। ये मेरा रियल फॉर्म है, ये मेरा वास्तविक स्वरूप है। यानी ये साधारण तन के माध्यम से बोलने वाला मनुष्य शरीर में से जो बोलने वाली शक्ति, जो अवतरित शक्ति है, वो नित्य दिव्य प्रकाश स्वरूप अशरीरी। फिर भगवान के मेरा अपना शरीर नहीं है ये, मैंने पर काया प्रवेश किया है। फिर भगवान कहते, फिर मेडिटेशन पर ले आते हैं अपना परिचय देते हुए, हे अर्जुन, जो ज्ञानी ब्रह्मचर्य व्रत का आचरण करके सर्व इंद्रियों को बाह्य भौतिक जगत से समेटकर मन को योग युक्त और हृदय में अनन्य भाव, ईश्वर के प्रति अनन्य भाव युक्त होकर भ्रुकुटी के मध्य में बुद्धि को आत्म स्वरूप में स्थित कर ओमकार का उच्चारण करते हुए परमात्मा की स्मृति में रहने का निरंतर अभ्यास करते हैं, वह अंत काल में सर्व दुखों से मुक्त होकर दिव्यता और परम सिद्धि को प्राप्त करता है। कितनी सुंदर बात कही। ऐसे जो अभ्यास करते हुए मेडिटेशन करता है, उसको अंत समय कभी कोई दुख नहीं हो सकता है, वो सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कौन नहीं चाहता है कि अपना अंत सुहेला हो? कौन नहीं चाहता है? उसकी विधि यह है, हर बात की विधि बताई है। तो इसीलिए कहा अपना अंत अगर सुहेला चाहता है इंसान, तो मेडिटेशन का अभ्यास करना आरंभ करे। जितना वो आत्मस्मृति में स्थित हो करके बाह्य सारी बातों से अपने मन और बुद्धि को समेटने के अभ्यासी होगे, उसका अंतकाल बहुत सुहेला होगा। फिर भगवान ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात्रि के विषय में बताते हैं कि सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों युगों का एक कल्प होता है। स्पष्ट कहा, कल्प क्या है? 4 युग, उसको कहा जाता एक कल्प। और उस कल्प में सतयुग और त्रेतायुग ये ब्रह्मा का दिन है, तथा द्वापर युग और कलयुग ये ब्रह्मा की रात्रि है। ब्रह्मा के दिन के आरंभ में, यानी सतयुग के आरंभ में, आत्माएं, उस ब्रह्म महतत्व, तो आत्माएं अव्यक्त अवस्था, उस समय आत्माएं शरीर में नहीं होती है, अव्यक्त, व्यक्त स्वरूप से मोक्ष में होते हैं, वो मुक्ति में होते हैं। तो उस अव्यक्त अवस्था से व्यक्त प्रकृति का आधार लेती है, इस संसार में अवतरित होती है आत्माएं, व्यक्त प्रकृति का आधार लेती है। और जब ब्रह्मा की रात्रि का अंत होता है, यानी कलयुग का अंत होता है, तो सभी आत्माएं व्यक्त से अव्यक्त अवस्था में चली जाती है, वापस उस मुक्ति की अवस्था में चली जाती है। सिंपल एग्जाम्पल अगर दूं, सारा दिन अगर कोई इंसान काम करता है, बाहर जाकर के आता है, रात में तो घर में आना ही है, और घर में आएंगे तो क्या करेंगे? सो जाएगा, क्योंकि दिन भर का थका हुआ है तो सो जाता है, विश्राम करता है। ठीक इसी तरह ब्रह्मा के दिन के आरंभ में, माना सतयुग से आत्माएं नीचे आना शुरू हुई, अनेक पुनर्जन्म लेकर के पार्ट बजाया ये रंगमंच पर,
अलग अलग चोला धारण करके पार्ट बजाया। अब ब्रह्मा की रात्रि का अंत हुआ, यानी कलयुग का जब अंत होता है तो पुनः सभी आत्माएं ऊपर चली जाती। भगवान आकर के, जैसे उस दिन मैंने कहा, एक बड़ी बिल्डिंग है, नीचे प्लेग्राउंड है, सभी खेल रहे हैं, और जब आपके बच्चे को चोट लगती है आप भी नीचे जाते हैं। तो हमें भी बहुत चोटें लग गई, कलयुग के अंदर बहुत हमें चोटें लगी, दिल की चोटें भी लगी। और ये सारी चोटें लगने के बाद जब उसको पुकारा कि हे प्रभु बस अभी हमें मोक्ष मिल जाए तो अच्छा है, अभी घर जाना है, घर याद आया, रोना चालू किया, तो वो भी आता है, आकर के सभी को कहा चलो। तो इसीलिए महाप्रलय जिसकी बात कही गई है, और महाप्रलय के समय शास्त्र में ये बात आती है, मनु की नाव आई और उस नाव में जो चढ़ गए वो पार हो गए, जो नहीं चढ़ सके वो क्या हुआ, उनको अनेक प्रकार की यातनाओं से, धर्मराज की यातनाओं से गुजरना पड़ा, क्योंकि कर्मों का हिसाब तो चुकतू करना है। अब परमधाम घर में जाना है जो अक्षय है, नित्य दिव्य प्रकाशमय है, जो ब्रह्म महतत्व जो स्वयं प्रकाशित है, ऐसा दिव्यता का लोक है, वहाँ अशुद्ध आत्माएं तो नहीं जाएंगी। तो जैसे एक बच्चा विश्राम करने से पूर्व सारा दिन खेल करके आया, कहाँ कहाँ खेल करके आया, तो रात्रि को क्या करते, माँ बाप उसको स्नान करवाते, स्नान करके फिर सो जाओ, फ्रेश होकर के सो। तो भगवान भी हमें फ्रेश होकर के ही घर में ले जाते, अब विश्राम करो। तो व्यक्त से अव्यक्त में जिसने अपने आप को पहले शुद्ध किया हुआ है, वो तो मनु की नाव में चले जाते हैं। इसीलिए देखो बाइबल में भी इसकी बात आती है, नोआज आर्क। नोआज आर्क के विषय में आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, है ना। जैसे दुनिया में देखो, मान लो कि आपके 2 बच्चे हैं, अब दोनों बच्चों को आप सुबह उठाते हो, बेटे स्कूल जाना है। अब एक बच्चा तो आज्ञाकारी है, होमवर्क भी उसने सब किया हुआ है, उठ जाता है, नहा धो करके तैयार हो जाता है। लेकिन दूसरा बच्चा जो है ना, थोड़ा तूफानी है, उसने होमवर्क किया ही नहीं। उसको पता है अगर स्कूल जाऊंगा तो मार पड़ेगी या पनिशमेंट मिलेगी। तो वो क्या कहता है माताएं, तूफानी बच्चा क्या कहे, आज मुझे स्कूल नहीं जाना है, मम्मी मुझे स्कूल नहीं जाना है। आप उसको कहो नहीं बेटा स्कूल तो जाना पड़ेगा, तो क्या कहेगा, पहले तो पेट में दर्द कर रहा है ना, नहीं जाना है, पेट में दर्द हो जाता है उसको। फिर भी आप उसको कहते नहीं बेटा जाना तो पड़ेगा, कुछ भी होगा, पेट में दर्द है, ये कहा अच्छा ठीक है डॉक्टर को बुलाते, तेरे को एक इंजेक्शन लगा देते, पेट में दर्द ठीक हो। नहीं पेट दर्द नहीं है लेकिन स्कूल नहीं जाना है। इंजेक्शन का नाम आया तो कहा नहीं पेट दर्द नहीं है लेकिन स्कूल नहीं जाना है। आपने फिर भी उसको प्यार से समझाया, फिर भी नहीं माना, उठने का प्रयत्न ही नहीं कर रहा है खटिया से, तो आप क्या करेंगे, लालच देंगे, अच्छा जो आज जो है ना तुम स्कूल जाएगा ना तो तेरी मनपसंद चीज हम बना करके खिलाएंगे। कहते हैं ना माताएं क्या करती है, लालच देने का प्रयत्न करती है बच्चों को कि अच्छा आज तुम स्कूल जाओ देखो, और जब स्कूल से आओगे ना तो तेरे मनपसंद जो चीज़ है ना खाने की वो बनाऊंगी मैं। उसके बाद भी लेकिन उसको पता है होमवर्क ही नहीं किया है मैंने, बोले कैसे होमवर्क नहीं किया है, लेकिन मुझे नहीं खाना है, लेकिन मुझे स्कूल नहीं जाना है, ना मुझे खाना है, वो अच्छी चीज़ भी मुझे खानी नहीं है,
फिर माँ उसको लालच देती, अच्छा चलो आज तेरे को चॉकलेट ला के देंगे, तेरे को ये आइसक्रीम ला करके देंगे। हाँ, न मुझे चॉकलेट चाहिए न मुझे आइसक्रीम चाहिए, लेकिन मुझे स्कूल नहीं जाना है। जब इतना जिद कर लेता है तो लास्ट में क्या करते हैं, ये 2 थप्पड़ मारे चल, हाँ, बाथरूम में ले जा करके उसको नहला करके उसको स्कूल के लिए तैयार करके भेजते हैं। अब दोनों बच्चे जा रहे हैं, एक हंसता हुआ जाता है और दूसरा रोता हुआ। मार खाई तो रोना तो पड़ेगा, उसको तो रोना तो आएगा। स्कूल भेज रहे हैं क्योंकि उसको मालूम है वहाँ भी मुझे पनिशमेंट मिलनी है आज, है ना, मुर्गा बनाया जाएगा, मुझे ये करना पड़ेगा, तो इसीलिए रोता हुआ जाता है। अब रोने के बाद बच्चा जो है, आप छोड़ने जाते हैं, उसके क्लास टीचर को थोड़ा कान में कह रहा है, आज उसको मार पड़ी है ना, हाँ, तो थोड़ा ध्यान रखना। तो टीचर भी कहती है अच्छा चल सभी होमवर्क दो सभी। अब ये बच्चा सर रख के टेबल पर सो जाता है। बच्चा रोएगा तो रोने के बाद क्या करता है, नींद आती है उसको, सो जाता है। तो टीचर भी दूसरे बच्चे जो उसके पास जाते हैं, भाई तेरी किताब दो। वो रोता हुआ अभी भी रो रहा है और रो करके जैसे सर रख दिया बेंच पर। टीचर क्या कहते हैं फिर, अच्छा उसको छोड़ो, उसको कोई कुछ कहना नहीं है, कोई बात नहीं, उसको कोई कुछ नहीं कहता है। तो दिन में जो प्राप्ति करनी चाहिए स्कूल से, वो प्राप्ति भी नहीं होती है। और प्राप्ति भी जब नहीं होती है, सारा दिन मुंह फुला हुआ उसका, न खेलता है न कुछ, घर में भी आता है तो भी मुंह फुला हुआ। उसको खाने के लिए कहो, मेरे को भूख नहीं है, नहीं खाना है। क्यों भेजा, क्यों? तो इसीलिए ये थोड़ा रहता है। फिर शाम को उसके सारे दोस्त आते हैं फिर से, चलो खेलने के लिए, और फिर उसको उमंग आ जाता है, वो सब भूल जाता है, फिर खेलने में मस्त हो जाता है। ठीक इसी तरह ईश्वर के भी 2 प्रकार के बच्चे हैं। एक है आज्ञाकारी और दूसरे हैं थोड़े तूफानी। जो आज्ञाकारी है वो तो व्यक्त से अव्यक्त में जाने की सारी तैयारी कर लेते हैं। अभी दुनिया परिवर्तन हो रही है, कितना तीव्र परिवर्तन, 100 साल के अंदर कितना परिवर्तन देखा। मोबाइल युग तक पहुंच गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच गए, जिसकी कभी कल्पना नहीं किया था। क्या बचपन में आपने कभी मोबाइल की भी कल्पना की थी कि हम सबके हाथ में एक फोन होगा? एक एक ये भिखारियों के पास भी फोन होगा, ये कल्पना की थी आपने कभी? कि सर्वेंट्स के पास भी फोन होगा, आप उसको जब चाहो तो बुला सकेंगे अपनी सुविधा के हिसाब से? क्या ये कल्पना भी थी? लेकिन विद इन 100 years कितना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन और भी तीव्र गति से हो रहा है। तो इसीलिए कहा कि जो समझदार है, आज्ञाकारी है, वो तो अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं, उस परिवर्तन के लिए तैयार कर लेते हैं। लेकिन कुछ मूढ़मती होते हैं जो तैयार नहीं करते हैं अपने आप को, होमवर्क ही नहीं करते हैं। भगवान भी उनको सावधान करते, चलो बच्चे चलना है, अभी ये दुनिया परिवर्तन होनी है, अब दूसरा युग आने वाला है। तो जो बच्चों ने तैयारी नहीं की है वो क्या कहते, नहीं हमें जाना नहीं, हम यहीं रहना चाहते हैं। अरे ये दुनिया नहीं रहेगी, आपको भी जाना ही होगा। भगवान भी समझाते हैं, कहते चलो स्वर्ग में ले चलूंगा ना आप सबको। अरे हमारे लिए मोटर गाड़ी बंगला सब कुछ यही है, यही स्वर्ग है, हमें कोई स्वर्ग में नहीं जाना है। लेकिन रह सकेंगे जब दुनिया बदल रही है, इतना तीव्र परिवर्तन, इतनी फास्ट गति से परिवर्तन जो हो रहा है, ये परिवर्तन के
प्रक्रिया ये संकेत दे रहा है कि सदा काल तो रह नहीं सकेंगे। समझदार अपने आप को तैयार करने लगते हैं आगे के समय के लिए। तो इसीलिए कहा कि ये दो प्रकार के बच्चे हैं ईश्वर के भी। फिर भगवान कहते हैं व्यक्त से अव्यक्त में जो जाना है, तो वो अव्यक्त कैसा है? तो भगवान कहते हैं इसके अतिरिक्त, ये 5 तत्वों की दुनिया के अतिरिक्त एक अव्यक्त शाश्वत प्रकृति है, जो सभी पंच महाभूतों के नाश होने पर भी नाश नहीं होता है और व्यक्त अव्यक्त अवस्था से श्रेष्ठ है। कहा ना, ब्रह्म महतत्व कैसा है? अक्षय, अविनाशी, दिव्य, श्रेष्ठ है, अविनाशी है और सबसे परे है। वही मेरा परम धाम है जहां मैं विराजमान हूं। कहाँ कहा अत्र तत्र सर्वत्र है? कहा ही नहीं। गीता के अंदर तो कहा ही नहीं है। वो परम धाम मेरा धाम है जहां मैं विराजमान हूं। परमात्मा वहां विराजमान है। इसलिए कहा कि उस परम धाम का वर्णन करते हैं कि अव्यक्त शाश्वत प्रकृति, जहां व्यक्त देह है ही नहीं, अव्यक्त। जिस तरह आसमान के अंदर सभी सितारे हैं, रात्रि के समय दिखाई देते हैं, लटके हुए हैं, किसी के आधार से थोड़ी खड़े हैं, लटके हुए। इसी तरह इस दिव्य लोक में सभी आत्माएं भी अपने शाश्वत स्वरूप में सितारे के रूप में वहां खड़े हैं। तो परमात्मा भी वहां पर विराजमान है। इसलिए कहा मुक्ति से श्रेष्ठ जीवन मुक्ति। वो मुक्त अवस्था है, देह की दुनिया, देह के पदार्थ सबसे मुक्त अवस्था है, जिसको लोगों ने मोक्ष कहा। लेकिन उस मोक्ष की अवस्था से भी श्रेष्ठ जीवन मुक्त है। जीवन में रहते मुक्ति की स्थिति जिसमें अनुभव है। वहां ईश्वर के बाजू में बैठे होंगे, आपको पता नहीं कि आपके जैसे व्यक्ति गहरी नींद में सोया है, उसके बाजू में कौन आकर के सो जाता है, पता चलता है क्या? नहीं पता चलता है कौन आके सोया। इसीलिए भगवान कहते हैं वो इतना श्रेष्ठ है, दिव्य है, वो परम धाम मेरा धाम है जहां मैं विराजमान हूं। और इस अध्याय के अंत में फिर इस संसार से जाने के 2 मार्ग, कैसे जाना है, रोते हुए जाना है कि हंसते हुए जाना है, कैसे जाना है, ये आपकी चॉइस होगी कि आपको जब इस परिवर्तन के वेला में, जब भगवान भी गीता ज्ञान दे करके कह रहे हैं अब चलो जाने का टाइम आ गया है, तो इस अध्याय के अंत में भगवान कहते कि संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं। एक प्रकाश का मार्ग, दूसरा अंधकार का मार्ग। किस मार्ग से जाना चाहते हो? किस मार्ग से जाना चाहते हो? प्रकाश के मार्ग से जाना चाहते हो। तो प्रकाश के मार्ग में जाने के लिए उसकी योग्यता क्या है वो बताई है कि जो मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है वह ज्ञान युक्त कर्म मार्ग, अर्थात जिसमें यज्ञ सेवा की अग्नि जलती हो, आत्मा का शुद्धिकरण हो गया। यज्ञ सेवा के माध्यम से वो अपना शुद्धिकरण करते हैं। बुद्धि की प्रभा सूर्य के समान हो। बुद्धि की प्रभा सूर्य के समान कैसे होगी? तो बुद्धिवानों की बुद्धि परमात्मा जो ज्ञान देते, ज्ञान से ही बुद्धि की प्रभा तेज होती है। तो इसीलिए कहा वह ज्ञान युक्त कर्म मार्ग, अर्थात जिसमें यज्ञ सेवा की अग्नि जलती हो, बुद्धि की प्रभा सूर्य के समान चमकती हो। हृदय आकाश में, हृदय उनका इतना विशाल होगा आकाश की तरह, तो हृदय आकाश में आसक्ति के बादल न हो,
लोभ लालच आसक्ति ये चाहिए वो नहीं, स्वार्थ नहीं होगा। और भावनाओं का पूर्ण उजाला हो, इतनी शुद्ध भावना होगी, सबके प्रति कल्याण की भावना होगी। तो ऐसी जब भावनाओं का पूर्ण उजाला हो, वो इस प्रकाश के मार्ग से जा सकते हैं। देखो अपने आप को, इससे विपरीत जो है वो अंधकार का मार्ग है, उसको स्पष्ट नहीं किया है भगवान ने, लेकिन अंडरस्टूड है कि अगर ये चीज़ है तो ये प्रकाश के मार्ग के में से जाने के योग्य है, पात्रता है। बाकी अंधकार के मार्ग से, है ना। तो इसीलिए मैंने आरंभ में कहा, आप लोगों के पुण्य का उदय हुआ है और वो पात्रता विकसित करने का समय आया है, क्योंकि भगवान के अति प्रिय है आप, अत्यंत प्रिय। जो कल कहा कि कुछ लोग मेरे अत्यंत प्रिय है और मैं उसको प्रिय हूं, तो भगवान को आप प्रिय है, तभी आप यहां आ रहे हैं। नहीं तो सुबह 6 बजे उठते हैं, रोज सुबह 6 बजे उठते हैं, उठते भी होंगे तो दौड़ करके जाते हैं कहीं, या आराम से बैठे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं, क्या करते हैं। तो ये आपको कौन ला रहा है समझो, आप अपने आप से नहीं आ रहे हैं। उस बुद्धिवान की बुद्धि ने आपको वो समझ दी है कि आप दौड़ दौड़ करके यहाँ आ रहे हैं। और ज्ञान मार्ग, ज्ञान युक्त कर्म मार्ग, जिसमें यज्ञ सेवा की अग्नि जलती है, बुद्धि की प्रभा सूर्य के समान। और फिर कहा, ऐसे दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में या सूर्य उत्तरायण में जब रहता हो, तब प्राण तन से निकले, वह आत्मा श्रेष्ठ गति को प्राप्त होती है। तो भगवान ने बता दिया कि किस गति के आधार से आप मेरे पास सहजता से आ सकते हैं। कोई दुख दर्द न हो, पहली बात कहा पहले श्लोकों में कि दुख दर्द जहाँ अनुभव न हो, मेडिटेशन के अभ्यास जितना करते जाएंगे तो उस अभ्यास में अंत समय की जो अवस्था होगी वो आपको दुख दर्द पहुंचा नहीं सकती। शरीर छोड़ने का भी दुख दर्द नहीं होगा। ऐसी स्थिति में चलते चलते चले जाएंगे, है ना। फिर 9वें अध्याय के अंदर राज विद्या गुह्य योग बताया है। आत्मा परमात्मा के परम गोपनीय रहस्य का उद्घाटन इस अध्याय के अंतर्गत किया गया है। और आत्मा परमात्मा का गोपनीय रहस्य, कितनी गहराई है, एक एक अध्याय में जैसे गहराई में जा रहे हैं आप। प्रथम श्लोक से लेकर 6ठे श्लोक तक प्रभाव सहित ज्ञान का विषय, 7वें श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक कल्प के आरंभ, कल्प का प्रारंभ और अंत का विषय है। 11वें श्लोक से लेकर 15वें श्लोक तक आसुरी प्रवृत्ति के लोग और दैवी प्रवृत्ति के लोग, और 16वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक भगवान की तुलना सर्व में सर्वोच्च स्वरूप, 21वें श्लोक से लेकर 25वें श्लोक तक सकाम और निष्काम उपासना का फल, और 26वें श्लोक से लेकर 34वें श्लोक तक निष्काम भगवत भक्ति की महिमा और मन मना भव, ये मंत्र देते हैं। और इस तरह से भगवान अर्जुन को ये ज्ञान की महत्ता समझाते हुए और आत्मा परमात्मा की गुह्य बात सुनाते हैं कि हे अर्जुन, ये परम गोपनीय ज्ञान को विज्ञान सहित कहूँगा, साइंटिफिक रीति से कहूँगा भी। गीता इतनी साइंटिफिक है। गीता कोई अंधश्रद्धा वाला शास्त्र नहीं है। गीता में हर बात का एक लॉजिक है, और लॉजिक के साथ साथ उसके पीछे साइंस है। इसीलिए दुनिया में भी कहा गया, वेयर साइंस एंड्स फ्रॉम देयर स्पिरिचुअल साइंस बिगिन्स। स्पिरिचुअलिटी ये साइंस है। वहाँ से जिसके उत्तर
फिजिक्स के पास नहीं है, बायोलॉजी के पास नहीं है, वो मेटाफिजिक्स के सारे जवाब आध्यात्म के पास है। तो इसीलिए कहा ये परम गोपनीय ज्ञान को विज्ञान सहित कहूंगा। यह ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है। गीता ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है। गोपनीय रहस्यों से भी अधिक गोपनीय है। सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट्स, इससे ज्यादा सीक्रेट और कुछ है ही नहीं। ये परम पवित्र ज्ञान है और चूंकि यह स्व की अनुभूति का प्रत्यक्ष बोध कराता है, सेल्फ रियलाइजेशन कराता है, इसलिए यह धर्म का भी आदर्श है। कोई भी धर्म के लिए यह आदर्श है। इसीलिए तो सभी धर्म वालों ने भी इसको समझना चाहा। सभी धर्मों का भी आदर्श है यह स्थायी और प्रसन्नता पूर्वक धारण किए जाने वाला है। धैर्यता से उसको धारण करने की बात है, लेकिन प्रसन्नता के साथ धारण करो, मजबूरी से नहीं करो, खुशी से करो तो उसका फल मिलेगा। मजबूरी से करेंगे तो फल नहीं मिलेगा। इसलिए कहा अपनी वृत्तियों का दमन नहीं करना है, उसको समझ से परिवर्तन करना है और उसका अनुभव करना है, सेल्फ रियलाइजेशन करना है। इसलिए कहा यह सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट्स है। सभी धर्मों का आदर्श है। सभी धर्म के ओरिजिन अगर देखा जाए तो भगवत गीता से है। कुछ समय पहले एक किताब मेरे हाथ में आई। मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर थी, फ्लाइट लेट हो गया, तो अक्सर मुझे इंटरेस्ट आता है बुक स्टॉल में जाने का। तो बुक स्टॉल में गई, वहाँ किताबें थी। तो एक किताब मेरी नज़र में आई, जीसस लिव्ड इन इंडिया। तो ये बुक देखते ही मेरे को अंदर में आया कि ऐसी कैसे कह सकते कि जीसस लिव्ड इन इंडिया। फिर सारी बुक को ग्लांस करने लगी। 3-4 घंटे मेरे पास थे, बुक को खरीद लिया, मेरे पास है बुक। और फिर मैंने पढ़ना आरंभ किया। तो उस बुक में लिखा है कि जीसस के जीवन के, यीशु के जीवन के 13 साल से लेकर 33 साल के बीच क्या हुआ, वो 20 साल उनके पास कोई हिस्ट्री नहीं है। लेकिन वो 20 साल वो भारत भ्रमण पर था और भारत में कहाँ कहाँ गया वो सारा मैप दिया हुआ है उसमें कि कहाँ कहाँ गया। और भारत में कई ऋषियों से मिलना हुआ उसका। और जब ऋषियों से मिलना हुआ तो ज्ञान चर्चा हुई उनकी। तो जिसके साथ भी ज्ञान चर्चा करता था वो भगवत गीता की चर्चा करते थे। तो भगवत गीता की चर्चा जैसे हुई तो उसको जैसे इंटरेस्ट जागृत हुआ। जैसे आप लोगों को कैसे इंटरेस्ट जागृत, रोज इंटरेस्ट जागृत हो रहा है। हर रोज की बात सुनते हुए लगता है अभी और क्या होगा, अभी और क्या होगा, अभी और क्या होगा। तो इस प्रकार से यीशु को भी ये इंटरेस्ट जागृत हुआ। इतना गुह्य ज्ञान, इतना डीप सीक्रेट। तो 20 साल उसने उसका अध्ययन किया गीता का। और गीता का अध्ययन करने के बाद, जैसे कहा उस समय उसका नाम भगवत गीता नहीं था, लेकिन जो ऋषि मुनियों ने उसके साथ डिस्कस किया उस समय उसको कहा कृष्ण नीति बताते हैं, कृष्ण नीति कहा। तो उसको लगा इतना पावरफुल ज्ञान है, ये तो खजाना है, ये खजाना मुझे जाकर अपने बिरादरी वाले लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, अपने समाज के लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। इसलिए 33 साल की आयु में वो वापस जाते हैं। और जब वापस जाते हैं तो उसने वहां जाकर के लोगों से कहा मैं आपको कृष्ण नीति बताता हूं। जब उनको प्रोनाउंस करने नहीं आया
तो कृष्ण नीति को कहा क्रिश्चियनिटी, कृष्ण को कहा क्रिस्त, तो यीशु ख्रिस्त हो गया। पहले यीशु ही था, क्रिस्त वो बाद में बना। कैसे? जब गीता ज्ञान का अध्ययन किया, जीवन परिवर्तन हुआ उसका, तो क्रिस्त बन गया। कृष्ण की बातें जैसे उसको बहुत अच्छी लगी, भागवत भी उसने सुना होगा कईयों से, तो इसीलिए जो है गीता ज्ञान सुनने के बाद जब उसने कहा मैं आपको कृष्ण नीति बताता हूँ, तो उसको कहा क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी कहा। और जब क्रिश्चियनिटी कहा तो वहाँ के जो धर्म गुरु थे उस समय के, उनके कंट्रोल में सब कुछ होता था, राजा का भी कंट्रोल उनके हाथों में होता था। तब उन्होंने राजा से कहा इसको सजा दो, ये लोगों का धर्मांतरण कर रहे हैं, लोगों को कृष्ण नीति वाले बना रहे हैं, क्रिश्चियनिटी में ट्रांसफर कर रहे हैं। क्योंकि उनको भी डर महसूस हुआ कि ये इतनी अच्छी बातें सुना रहा है, कहीं ये सारे लोग हिंदू धर्म के न हो जाए, कृष्ण नीति वाले न बन जाए, क्रिश्चियनिटी वाले न। तो क्रिश्चियनिटी कृष्ण नीति से ही निकला हुआ। इसीलिए बाइबल के अंदर आपको वही बातें मिलेगी जो भगवत गीता में है, उससे अलग आपको मिलेगा नहीं। तो इसीलिए कहा कि राजा ने कहा कि उसको बुलाया, फिर जीसस को बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ तुम क्या सुनाता है, क्योंकि मुझे आदेश हुआ है धर्म गुरुओं का कि मुझे तुमको सजा देनी है, तो मैं जानना चाहता हूँ तुम क्या सुनाता है। तो वो उसको सुनाता है, कृष्ण नीति की बातें सुनाता है, भगवत गीता की बातें सुनाता है। वो राजा को इतना अच्छा लगा, इतना अनमोल ज्ञान। और ये धर्म गुरु वाले समझते नहीं हैं, लेकिन क्योंकि उस समय धर्म गुरुओं का कंट्रोल होता था, क्या करे। तब फिर वो कहता है उसको, देखो मुझे आदेश हुआ है इसलिए मुझे सजा देनी पड़ेगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ कि आप मुझे गुनहगार मत समझना कि मैं आपको सजा दे रहा हूँ। तब जीसस कहता है आपको जो आदेश हुआ है वो करो, आगे बढ़ो। तब उसको क्रॉस पर चढ़ाया गया। क्यों क्रॉस पर चढ़ाया? क्योंकि भगवत गीता सुनाता था, कृष्ण नीति सुनाता था, इसीलिए उसको क्रॉस पर चढ़ाया गया। कहा जाता क्रॉस पर चढ़ाने के बाद वो सोचे 3 लोगों को चढ़ाया क्रॉस पर, जो उनके 2 साथी थे और भी जो भी इसके प्रचार में लगे हुए थे, तो उनको भी साथ में चढ़ाया। उसके बाद कहा जाता कि उन्होंने सोचा भी, वो 2 तो पहले मर गए, शरीर छोड़ दिया। जीसस अभी तक जिंदा थे, उसको जब कील लगाए थे तो इतना खून उसको निकल रहा था, लेकिन उसकी जो ज्ञान की शक्ति थी वो जैसे अंदर में थी, वो प्रवाहित हो रही थी, तो उसने शरीर नहीं छोड़ा था। लेकिन धर्म गुरु लोग सारे हंसते हुए चले गए कि ये अभी थोड़ी देर का मेहमान है, छोड़ देगा। लेकिन उसने शरीर नहीं छोड़ा, उसका विल पावर इतना था, नहीं छोड़ा। दूसरे दिन सुबह में उसकी माँ आती है, मदर मेरी आती है देखने के लिए कि क्या सचमुच इसने भी शरीर छोड़ दिया। तो देखा वो जिंदा है, जिंदा है ये देखा। तो उस समय यीशु उसको कहते हैं तुम बुला के लाओ और मुझे इसमें से हटाओ, निकालो। वो तुरंत जाती है और उसके जो खास अनुयायी थे उन सबको बुलाया, बुला करके वो क्रॉस जो चढ़ाया हुआ था उसी समय ताज़ा था, तो उसको उतारना कठिन नहीं हुआ। सबने मिल कर के उतारा, उतार करके उसको उस खील से अलग करके वो
तुरंत वापस वो अनुयायी जो है वो क्रॉस लगा देते हैं, खड़ा कर देते हैं और जीसस को ले जाते हैं एक पर्वत पर जहाँ जड़ी बूटियाँ थी, और वो जड़ी बूटियाँ उसके घाव में भरते हैं। घाव में भरने के बाद जो है, जब वो ठीक होता है, उसके बाद वो कहते हैं मेरी शायद यहाँ ज़रूरत नहीं है। और वो अपनी माँ से भी कहता है अब मेरे पीछे कोई नहीं आना, मैं वापस भारत जाता हूँ। और वो वापस भारत आता है, और वापस भारत आने के बाद श्रीनगर में रहा, और वहाँ उसकी कब्र मिली। वहाँ उसकी कब्र मिली और उस कब्र के ऊपर लिखा हुआ है सब कुछ। वो किसकी कब्र है? वो जो घाव थे, वो होल तो हो गया था, घाव भर गया, माना खून निकलना बंद हो गया, लेकिन वो होल तो रहा, छेद तो रहा। तो पैरों में, हाथों में, वो सब उस कब्र पर लिखा हुआ है। और उस कब्र पर लिखा है कि ये जीसस की ही कब्र है। और 93 इयर्स की एज हुई उसकी, उसके बाद उसने शरीर छोड़ा। 93 साल तक वो जिंदा रहा भारत में आने के बाद। और भारत में आकर के बस उसने गीतामय अपना जीवन बना दिया था। भावार्थ ये कि सभी धर्मों का आदर्श। जब दूसरे दिन फिर लोगों को लगा कि अब तो चील कौवे भी आधा शरीर खा चुके होंगे, देखने आए तो देखा कि वो दो तो लटक रहे थे शरीर, लेकिन बीच का नहीं था। तब वहाँ के धर्म गुरुओं को लगा ये शरीर सहित हेवन में चला गया। इसीलिए उन्होंने लिखा है कि शरीर सहित हेवन में गया। वो शायद उसको भगवान का विमान लेने आया और शरीर सहित उसको लेके गया। फिर धर्म गुरुओं को अफसोस हुआ कि अगर उसको भगवान शरीर सहित लेके गए तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो बातें कह रहा था वो सत्य थी। तब उनके खास अनुयायी को बुलाया गया, ये धर्म गुरु ने बुलाया और कहा वो क्या कहता था कृष्ण नीति में, आप लिखत में दो। तो जो सभी ने लिखत में दिया, बाइबल में वो 26 लोगों की लिखत का समावेश उसी का ही बाइबल है। जो उसने प्रचार किया था और उनको कहा लिखत दो, वो 26 जो उसके अनुयायी थे, वो 26 अनुयायी की लिखत को इकट्ठा कर दिया, उसमें चेंज कहीं नहीं किया, और वो बाइबल के रूप में उसको बाइंड कर दिया। और वही बाइबल है कि क्या क्या कहा था उसने। इसीलिए उसको फिर बना दिया न्यू टेस्टामेंट। बाइबल में 2 भाग है, एक ओल्ड टेस्टामेंट है, एक न्यू टेस्टामेंट है। जो ओल्ड टेस्टामेंट है वो जो मोजेस माउंटेन पर गए थे और 10 कमांडमेंट्स मिले थे, 10 सिद्धांत मिले थे जीवन जीने के लिए, वो 10 सिद्धांत वो ओल्ड टेस्टामेंट में लिखे थे, जो पुराने धर्म गुरु उसी के आधार पर चल रहे थे और लोगों को प्रचार कर रहे थे। और जो न्यू टेस्टामेंट है उसके अंदर ये 26 लोगों ने, जीसस ने जो शिक्षाएं दी थी कृष्ण नीति की, उसका जो समूह उन्होंने बनाया और उस समूह को जोड़ करके उसको बाइबल कहा जाता है। तो ये न्यू टेस्टामेंट ही बाइबल है, जो यीशु के महावाक्य है, या यीशु ने जो प्रचार किया और जो भगवत गीता से लिया गया, कृष्ण नीति से लिया गया, जो सभी धर्मों का आदर्श है। इसी तरह कहा धर्म पद, महात्मा बुद्ध ने जो बातें कही, कर्म योग को पूरा उठाया है, और कर्म योग की बातें जो लिखी है उसी का तो धर्म पद है। इसीलिए उसने कभी कोई मूर्ति पूजा के लिए किसी को प्रेरित नहीं किया। भगवत गीता से उसने भी भगवत गीता पढ़ी है और भगवत गीता से कर्म योग को उठाया और कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाई, और किसी को भी देवताओं की पूजा करने के लिए नहीं कहा। इसलिए बौद्धि लोग किसी देवताओं की पूजा नहीं करते हैं।
क्योंकि भगवत गीता में कहा ही नहीं है। कहा जो स्वार्थी होता है वही देवताओं की पूजा करता है अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए। तो उसने कहा स्वार्थी नहीं बनना है। ये बात कही, कर्म ही धर्म है, दया धर्म है, ये आप धारण करो, इसको फॉलो करो। सम्यक की बातें जो है वो सारी बातें उसने जो जीवन के आचरण की बातें वो सारी फॉलो करने के लिए कहा। यही यथार्थ धर्म है। इसी तरह जैन धर्म में जाओ तो अपरिग्रह, अनासक्त वृत्ति, ब्रह्मचर्य व्रत, अस्थेय, ये जो 5 बातें आती है उनकी कहाँ से उठाई है? ये सारी भगवत गीता से है। और इसीलिए उसको आचरण में लाने, जिससे हमारा चरित्र श्रेष्ठ होता है, उसी को ही उन्होंने अपने दर्शन शास्त्र के अंदर डाला है। इसी तरह जो भगवान ने कहा कि मैं नित्य दिव्य प्रकाश स्वरूप अव्यक्त अजन्मा हूं, तो गुरु नानक देव ने क्या कहा? एक ओमकार निराकार निर्वैर सतनाम अकाल मूरत अजोनी, जो किसी योनियों में नहीं जाता है, पुनर्जन्म रहित है, निराकार है, वो प्रकाश स्वरूप है, उसी को ही माना। तो सभी धर्मों का आदर्श कौन है? एक ही तो है। इसी तरह इस्लाम धर्म में देखो, अब्राहिम अब्रह्मा, अगर संधि विच्छेद करेंगे तो अब्रह्मा हो जाएगा। अब्राहम म लास्ट में लगा दिया इन्होंने। इस्लाम धर्म का स्थापक कौन है? अब्राहम अब्रह्मम। तो इसीलिए आपको वही बातें मिलेगी। सरस्वती को दिखाया है सारा, जो सरा नाम दिया है ब्रह्मा की बेटी का, तो उसी को ही कहा कि ब्रह्मा की 2 पत्नियां थी, एक सरा थी और एक दूसरी दिखाते हैं, 2 पत्नियां दिखाई, जो इस्लाम धर्म के स्थापक है। लेकिन उन्होंने मूर्ति पूजा को इंक्लूड किया था। इसीलिए इस्लाम धर्म जब आरंभ हुआ तो 360 देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी मक्का में। परंतु जब मोहम्मद पैगंबर साहब आए तब उसने कहा कि नहीं, अल्लाह एक है, ये सारे अल्लाह है। वो कहा, उसने कहा नहीं, अल्लाह एक है। वहां से वो मतभेद शुरू हुआ और वहां से उसमें भी फाटे पड़े सुनी और जो खास जिनकी लड़ाइयाँ आपस में चलती रहती है। तो इसीलिए कहा कि हर धर्म का आदर्श कौन है? फिर हर एक ने वहाँ की व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने उस धर्म का स्वरूप देना आरंभ किया बाद में, तो फिर अलग अलग हो गए, लेकिन ओरिजिनल हर धर्म के सिद्धांत एक ही है। तो इसीलिए कहा सभी धर्मों का ये आदर्श है। और फिर जो महत्वपूर्ण बातें हैं शाम के सत्र में हम आगे देखेंगे कि भगवान क्या करता है, क्या नहीं करता है, कैसे ये सृष्टि की रचना करते हैं, वो सारा विधि विधान बताते हैं कि मैं कैसे ये जो गुह्य से गुह्य बात है वो अब आगे देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम सभी मेडिटेशन में बैठेंगे। परमात्मा का वो दिव्य स्वरूप, नित्य दिव्य प्रकाश स्वरूप शरीरी, उस स्वरूप में अपने मन को एकाग्र करेंगे। बहुत सुंदर गीत भी बजेगा परमात्मा के उस दिव्य स्वरूप को लेकर के, और उसी में अपने ध्यान को एकाग्र करेंगे।
परमात्मा सदाशिव निराकार ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार महिमा परंपार तेरी महिमा परंपार। मेरे परम पिता परमात्मा तुम सृष्टि के ज्ञाता हो वरदानों के दाता हो तुम सृष्टि के ज्ञाता हो वरदानों के दाता हो हम तुमको पाकर पाए हम तुमको पाकर पाए गति सदगति उपहार महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार महिमा परंपार तेरी महिमा परंपार। मेरे परम पिता परमात्मा ओंकारेश्वर सर्वेश्वर मुक्तिदाता मुक्तेश्वर ओंकारेश्वर सर्वेश्वर मुक्तिदाता मुक्तेश्वर जीवन नैया सबकी करते जीवन नैया सबकी करते भवसागर के पार महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार महिमा परंपार तेरी महिमा परंपार। मेरे परम पिता परमात्मा
धर्म हो, रूप अनूप हो, परम हो, प्रेम ज्ञान हो, धर्म हो, रूप अनूप हो, परम हो, कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम, कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम, इस जगत के सार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार।